नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 426 करोड़ की लागत से बिहार में 4 नई रेलवे लाइनों का निर्माण। बिहार सरकार ने राज्य की आर्थिक प्रगति और परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 426 करोड़ रुपए की लागत से 4 नई रेलवे लाइनों के निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। यह परियोजना न केवल रेलवे की सुविधा में सुधार करेगी बल्कि राज्य में औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी। इन रेलवे लाइनों के साथ साथ आधुनिक रेलवे स्टेशनों का निर्माण भी होगा, जिससे आगमन सरल होगा और ट्रेन लेट होने की समस्या में भी कमी आएगी। पूर्वी चंपारण के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, 329 लाख की लागत से बनेगा स्टेडियम। चंपारण में खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को बड़ी सौगात मिली है। प्रखंड के गोपी छपरा के पंचायत भगवतिया मध्य विद्यालय के बगल में 3 करोड़ 29 लाख 6 हजार की लागत से स्टेडियम बनाया जाएगा। इसके लिए जिला अधिकारी सौरभ जोरवाल और डीडीसी शंभू सारण पांडे ने शनिवार को स्थल निरीक्षण कर निर्माण को हरी झंडी दे दी। बिहार के युवाओं का सपना हुआ साकार, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से मिला रोजगार। बिहार के बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को जीविकोपार्जन सुनिश्चित कराकर विकास को रफ्तार देने हेतु वर्ष 2018 से नीतीश सरकार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ दे रही है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत से 7 लाभुकों का चयन कर उन्हें व्यावसायिक वाहन खरीदने हेतु क्रय मूल्य के 50% अथवा अधिकतम 1 लाख रुपए के अनुदान स्वरूप आर्थिक मदद प्रदान करती है। लेखापाल, टीचर और लाइब्रेरियन की होगी बहाली। शिक्षा विभाग ने बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और पुस्तकालय अध्यक्षों की रिक्ति की जानकारी मांगी है। वहीं सभी डीओ को जल्द से जल्द रिक्तियां भेजने को कहा गया है। शिक्षा विभाग ने फरवरी से दिसंबर 2024 में सेना निर्मित और नौकरी छोड़ने के बाद जो भी रिक्तियां हुई है इसका पूरा आंकड़ा उपलब्ध कराना है। इसमें रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां उपलब्ध करानी है। यह पत्र माध्यमिक के निदेशक योगेंद्र सिंह ने भेजा है। इसके अलावा लंबे समय के बाद पुस्तकालय अध्यक्षों की रिक्तियां मांगी गई है। बिहार के अंचलाधिकारियों की रैंकिंग जारी, मुजफ्फरपुर जिले के पारो अव्वल। बिहार में अंचलाधिकारियों की कामकाज के आधार पर दिसंबर महीने की रैंकिंग में मुजफ्फरपुर जिले का पारो अंचल अव्वल रहा है। वहीं दूसरे नंबर पर वैशाली का फतेहपुर अंचल और तीसरे स्थान पर बांका जिले का फुली डोमर रहा। वहीं सबसे अंतिम पायदान यानी 534वें नंबर पर पटना जिले का बिहटा अंचल रहा। बिहार में 30 महिलाओं को दी गई स्पेशल ट्रेनिंग। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर उन्हें जागरूक करना बहुत जरूरी है, ताकि महिलाएं भी मेहनत कर समाज में आगे बढ़ सके और उन्हें परिवार में सम्मान मिले। जगपाल ने गांधी ग्राम बनकटुआ में आयोजित एक कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं के बीच कही। कार्यक्रम में 30 अनुसूचित जातियों की महिलाओं को मशरूम की खेती करने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के बाद महिलाओं को मशरूम का बीज दिया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें अपने परिवार का सहयोगी बनाना है। मोतिहारी में हाड़ कांपने वाली ठंड ने बढ़ाई बेचैनी। घने कोहरे पछुआ हवा के कारण मोतिहारी में ठंड ने लोगों का जीवन कठिन बना दिया है। हाड़ कांपने वाली सर्दी में प्रशासन की अनदेखी के कारण स्कूली बच्चों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है, जबकि आसपास के जिलों में ठंड के कारण स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि मोतिहारी में अभी भी स्कूल खुले हैं, जिससे बच्चों और उनके अभिभावक की चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। प्रगति यात्रा के दौरान सुपौल पहुंचे नीतीश कुमार, सीएम ने की योजनाओं का किया उद्घाटन। प्रगति यात्रा के दौरान सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज पहुंचे। तय समय से करीब 1 घंटे लेट से सीएम पहुंचे। वहीं सीएम का हेलीकॉप्टर सदर प्रखंड के बाकर पंचायत के बिजलपुर पहुंचा। कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच मुख्यमंत्री यहां पहुंचे और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। बकर पंचायत स्थित वार्ड नंबर 5 के बिजलपुर पुनर्वास पहुंचकर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के द्वारा कराए गए विकास कार्यों का जायजा लिया और कई योजनाओं का उद्घाटन भी किया। बिहार के लोगों का सफर होगा आसान, फरवरी से शुरू होंगी 225 बसें। बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार के प्रयासों से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े में 225 बसें जोड़ने जा रही है। वहीं परिवहन विभाग फरवरी के अंत तक राज्य के सभी हिस्सों के लिए बसों का परिचालन शुरू करने जा रहा है। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासक अतुल कुमार वर्मा को निर्देश दिया कि राज्य के सभी हिस्सों को जोड़ना है। खुशखबरी, बिहार सरकार के इन कर्मचारियों के लिए बनेंगे नए आवास। प्रखंड व अंचल के कर्मचारियों को अब अपने अपने मुख्यालय में रहना होगा। सभी अधिकांश प्रखंड व अंचल के कर्मी अपने घर से कार्यालय जाते हैं और काम कर लौटते हैं। इसके कारण कर्मी से रेट कार्यालय और घर पहुंचते हैं। ये कर्मियों के रहने की व्यवस्था प्रखंड व अंचल में की जा रही है। एक दर्जन प्रखंड व अंचल कार्यालय के साथ साथ आवासीय परिसर का निर्माण होगा। वहीं भवन निर्माण का जिम्मा भागलपुर भवन प्रमंडल को मिला है। रक्सौल जयनगर वाया सीतामढ़ी रोड पर चलेंगी नई ट्रेन, जाने यात्री कब से कर सकेंगे यात्रा। रेलवे ने रक्सौल से जयनगर के बीच वाया सीतामढ़ी और दरभंगा नई ट्रेन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब सीतामढ़ी पुपरी से डायरेक्ट जयनगर आ जा सकते हैं। वहीं रक्सौल जयनगर नई ट्रेन 26 जनवरी से रेगुलर चलाई जाएगी। इस ट्रेन को चलाने में जनकपुर रोड निवासी डॉक्टर अमित कुमार का बहुत बड़ा योगदान है। सीतामढ़ी रक्सौल से जयनगर के लिए नई ट्रेन सेवा 26 जनवरी से शुरू होगी और इसका उद्घाटन 25 जनवरी को होगा। चुनावी साल में बिहार को मिल सकता है बड़ा तोहफा।
बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है। चुनावी साल में केंद्र की मोदी सरकार बिहार को मालामाल कर सकती है। इस साल बजट में बिहार को बहुत कुछ मिलने वाला है। सीएम नीतीश की सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार को विकास संबंधित आवश्यकताओं पर एक 32 पन्नों का निवेदन पत्र भेजा है। इस पत्र में बिहार के बुनियादी ढांचे और विकास के लिए अलग अलग तरह की मांगों की शामिल की गई है। बक्सर में 515 करोड़ की लागत से बन रहा 500 बेड का मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। बक्सर जिले के डुमरांव में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल बक्सर का निर्माण किया जा रहा है। यह अस्पताल परिसर 515 करोड़ रुपए की लागत से 25 एकड़ में बनाया जा रहा है। इसकी जानकारी देते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य के लोगों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के उद्देश्य से राज्य में कई मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए बक्सर में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। बिहार से सिल्लीगुड़ी का सफर होगा और आसाम सीमांचल में इस 4 लेन सड़क को मिली मंजूरी। बिहार के 2 सड़क परियोजनाओं को केंद्र सरकार से मंजूरी मिली है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर दी है। इन 2 सड़क परियोजनाओं में से एक सड़क आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे है, जबकि दूसरी सीमांचल इलाके की 4 लेन सड़क है। किशनगंज बहादुरगंज के बीच 24.849 किलोमीटर की 4 लेन हाईवे बनने वाली है। इस सड़क के तैयार होने पर बिहार से सिल्लीगुड़ी का सफर भी और आसान हो जाएगा। बिहार के किशनगंज जिले में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 27 और राष्ट्रीय राजमार्ग 387 को जोड़ा जाएगा। पटना सिविल कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज। पटना सिविल कोर्ट में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यह मामला अधिवक्ता BK कत्याल ने केजरीवाल द्वारा बिहार के वोटर्स पर की गई टिप्पणी को लेकर दायर किया है। अदालत ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह केजरीवाल के खिलाफ दर्ज 11वां मामला है, जिनमें से वह 3 मामलों में पहले माफी मांग चुके हैं। PM मोदी और CM नीतीश ने मांझी को दिया सर्वाधिक सम्मान। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने बिहार की सियासत और राजनीतिक समीकरणों को लेकर चल रहे अफवाहों पर कहा कि हम पार्टी की अनदेखी को लेकर उठ रहे सवाल बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को सही मायने में सम्मान दिया है। रिंकू सिंह ने पिता को गिफ्ट की कवास्की निंजा। टीम इंडिया के स्टार रिंकू सिंह सबसे सरल क्रिकेटरों में से एक है और यही मुख्य कारण है कि देश में कई प्रशंसक उनसे बहुत पसंद करते हैं। रिंकू सिंह का परिवार कई संघर्षों से गुजरा है और एक समय तो उनके पिता ने उन्हें क्रिकेट छोड़कर कोई नौकरी करने के लिए भी बोल दिया था। गोपालगंज के सबिया एयरपोर्ट को मिली 4 करोड़ की सौगात। नया साल बिहार के कई जिलों के लिए सौगात लेकर आया है। इसी कड़ी में गोपालगंज के सबिया एयरपोर्ट को फिर से चालू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सोमवार को 4 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट के बाउंड्री वॉल का निर्माण शुरू हो गया है। इसकी आधारशिला जदयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने रखी है। उड़ान योजना में शामिल सबिया एयरपोर्ट पर जल्द से जल्द विमानों का परिचालन जल्द से जल्द शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। बता दें कि पिछले दिनों केंद्र सरकार के निर्देश के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अफसरों की टीम ने एयरपोर्ट का सर्वे करके रिपोर्ट मंत्रालय को भेजा था। राहुल गांधी की फेक जातीय जनगणना वाले बयान पर RJD सांसद का पलटवार। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार दौरे के दौरान कहा था कि बिहार में फेक जातीय जनगणना की गई है। उनके इस बयान ने प्रदेश में राजनीति गर्मी बढ़ा दी है। दरअसल बिहार में जब जातीय जनगणना कराई गई थी तब महागठबंधन की सरकार थी। CM नीतीश कुमार थे तो वहीं तेजस्वी यादव डिप्टी CM। वर्तमान में सरकार में न रहने के बाद भी कई बार तेजस्वी यादव ने दावा कर चुके हैं कि जातीय जनगणना उन्होंने कराई है। वहीं राहुल गांधी के इस बयान के बाद भाजपा ने राजद को घेर लिया है। 2400 करोड़ की लागत से इंटरनेशनल लेवल का बनेगा बिहार का यह रेलवे स्टेशन। बिहार के बख्तियारपुर से तिलैया तक 98 किलोमीटर लंबे रेलखंड को रेलवे ने दोहरीकरण का सौगात दिया है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए रेलवे ने 2400 करोड़ रुपए की लागत को स्वीकृति प्रदान कर दी है। बता दें कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद राजगीर रेलखंड पर यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बिहार के पूर्णिया समेत 3 शहरों में बनेंगे तारामंडल, 13 करोड़ की राशि होगी खर्च। बिहार के पूर्णिया समेत 3 जिलों में तारामंडल जल्द स्थापित होंगे। जमुई, पूर्णिया और मोतिहारी में तारामंडल स्थापन के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। इन तीनों जगह चिन्हित जमीन पर तारामंडल स्थापित करने की कार्रवाई शुरू करने के संबंध में राज्य सरकार ने केंद्र सांस्कृतिक मंत्रालय को पत्र भेज दिया है। केंद्र सांस्कृतिक मंत्रालय की टीम तीनों जिलों में चिन्हित जमीन का निरीक्षण करने आएगी। केंद्रीय टीम द्वारा तारामंडल के लिए उपयुक्त जमीन के संबंध में रिपोर्ट देने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। केंद्रीय मंत्रालय की देखरेख में ही तारामंडल का भवन निर्माण होगा। बेतिया को मिलेगी आधुनिक खेल परिसर की 60 करोड़ की लागत से बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। बिहार के बेतिया में खेल के क्षेत्र में जल्दी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। CM नीतीश कुमार के निर्देश पर पुराने जर्जर महाराजा स्टेडियम की जगह 60 करोड़ के रुपए से अधिक की लागत से एक अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनेगा, जहाँ जिले के खिलाड़ियों को विश्व स्तर सुविधा और खेलने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। बेतिया की मेयर गरिमा देवी सिकिरिया ने बताया कि इस परियोजना के लिए नगर निगम NOC जारी करेगा। वहीं स्टेडियम की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बिहार भवन निर्माण निगम के मुजफ्फरपुर प्रमंडल कार्यालय द्वारा की जाएगी। राहुल गांधी ने संविधान की रक्षा के लिए कार्यकर्ताओं से किया संघर्ष का आह्वान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पटना के बाबू सभागार में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में पहुंचे, जहां संविधान के महत्व, उसकी सुरक्षा और
कमजोर वर्गों के अधिकारों पर चर्चा हुई। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संविधान की बुनियादी धाराओं की प्रासंगिकता समझाने का प्रयास किया गया। इस कार्यक्रम में केवल कार्यकर्ताओं को प्रवेश मिला, जिससे यह आंतरिक संवाद पर केंद्रित रहा। मीडिया के लिए भारतीय संविधान के पहले पन्ने के डिजाइन वाले विशेष पास जारी किए गए हैं। राहुल गांधी ने संविधान को लोकतंत्र की आत्मा बताते हुए इसके संरक्षण पर जोर दिया। तेजस्वी के नेतृत्व में 2025 की लड़ाई, आरजेडी को राष्ट्रीय दर्जा मिलने पर जोर। राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पार्टी से जुड़े सभी मामलों पर अंतिम निर्णय के लिए अधिकृत किया गया। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित कर तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में राज्य में सरकार गठन को लेकर संघर्ष करने का निर्णय लिया गया। ये पटना के होटल मौर्या में करीब 1.5 घंटे तक चली राजद की बैठक में फैसला लिया गया। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि राजद को पूर्व में राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त थी, अभी क्षेत्रीय दल की मान्यता है। हमें राष्ट्रीय दल की मान्यता हासिल करने के लिए फिर से मेहनत करनी होगी। इस मीटिंग में राजद के सांगठनिक चुनाव के लिए डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे को राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी और चित्तरंजन गगन को राष्ट्रीय सहायक निर्वाचन पदाधिकारी मनोनीत किया गया।